हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आप सबको पता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है और हमारे 3 लेक्चर भी कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चे हमारा लेक्चर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके वो लेक्चर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट करें। देन आप पार्ट 4 वॉच करें तो ज्यादा बेटर है और आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। जो वहां पर बेसिक आपके टर्म होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, जैसे कि आपका एमपी हो गया, सीपी हो गया या एसपी हो गया, कैसे क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकल के आता है, प्रॉफिट कैसे निकल के आता है, लॉस कैसे निकल के आता है, लॉस परसेंटेज कैसे निकल के आता है, वो लेक्चर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में चीजें आपको बताई गई हैं, बहुत अच्छे से बताई गई हैं। और वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने साथ साथ लिए हुए हैं, तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। प्लीज आप जाइए और लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। देन आप पार्ट 4 पर आइए और इस लेक्चर को देखिए। ये आपका पार्ट 4। अब यहाँ पर जो आपका कंसेप्ट है, हम 5-6 कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हुए। आज ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ सीपी एक्स इज इक्वल टू एसपी वाई। ये क्या होता है, ये क्या होता है, हम समझाने की कोशिश करेंगे। पहले जैसे कि मान लो आपका क्वेश्चन आ गया कि 15 वस्तुओं 15 वस्तुओं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यहाँ पर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट लॉस परसेंट बताइए। ऐसा क्वेश्चन आ गया अगर मान लो पेपर, ये कैसे करोगे? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कुछ टर्म मुझे देखने पड़ेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ेगा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य की बात की गई है, मतलब ये आपका सीपी है। फिर लिखा हुआ है कि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर क्या करना है कि 15 सीपी इज इक्वल टू 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर विक्रय मूल्य है। तो यहां से आप क्या करोगे, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपको बताना है। तो जो सीपी और एसपी का आप रेशियो निकाल लीजिए। ये हो जाएगा आपका 10/15, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 3 जा 15। अब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताना है तो आपको सीपी से कंपैरिजन करना है। तो सीपी से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 1 बढ़ के 3 हो गई। तो जो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आया, 2:3। और आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो 2 और 3 के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर, वो है यहां पर 1। सीपी के रिस्पेक्ट में जो सीपी की वैल्यू है यहां पर, वो क्या हो जाएगी, 2। इनटू आपको परसेंटेज बताना है तो आपका परसेंटेज कितना निकल के आएगा, 50% का आपको क्या होगा, प्रॉफिट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करें, सारे टर्म हमने लिखा है कि कैसे आपको रेशियो बनाना है, रेशियो बनाने के बाद डिफरेंस, ये तो सब आपका नॉर्मल चीज है, ये हम करते ही आ रहे हैं 2-4 दिन से जो आपके लेक्चर हुए हैं, ये आ गया होगा समझ में। सिर्फ आपको ये सीखना है, और लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज से ही हमने लिखा हुआ है, 15 सीपी इज इक्वल टू 10 एसपी। अब ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इतने इजी क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। क्वेश्चन हम लेके भी हैं, जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड है और उसमें हमारे क्वेश्चंस भी हैं। इवन पेपर में भी आए हुए, सीजीएल जैसे पेपर में भी आपके आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और जो आपके स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें तो आते ही आते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ धीरे धीरे, टाइप वाइज लेकर के आता हूँ डेली लेक्चर में। ठीक,
तो अब हम अब हम स्लाइड्स के माध्यम से ही क्वेश्चंस को देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है, 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। ये मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए। वही सेम क्वेश्चन है, डाटा भी आपका सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, डेटा जो है हमारा यहां पर हम क्या कर दें, चेंज कर दें। तो जो यहां पर डेटा है, यहां पर 15 की बजाय मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 20। ये यहां पर मैं लिख दूं 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मेरा चेंज हुआ था, क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं इस वैल्यू पर। अब यहां पर आपको क्या करना है, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य कहे या क्रय मूल्य कहे, दोनों कंडीशन में जो आपका लागत मूल्य और सीपी या फिर ये लागत मूल्य कहे या क्रय मूल्य कहे, ये आपका सीपी ही होता है। और जो आपका विक्रय मूल्य होता है, ये आपका एसपी होता है। ये सारे टर्म आपको, पहली बात तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। जब क्वेश्चन हम अच्छे से रीड नहीं करते तब हम क्वेश्चंस को गलत करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रीड करते हैं, क्रय को विक्रय समझ गए, विक्रय को क्रय के बराबर रख दिया, और क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक। तो यहां पर आपका गिवन है 20 वस्तुओं का जो आपका लागत मूल्य है, सीपी है, वो 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका 20 हो गया, और यहां से जो आपका डिफरेंस निकल के आया, सीपी से कंपैरिजन करना है। सीपी से बढ़ के एसपी कितना हो गया, 1 बढ़ के 2 हो गया। तो डिफरेंस यहां पर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ठीक। और किसके रिस्पेक्ट में निकल के आएगा, 1 के ही रिस्पेक्ट में निकल के आएगा। आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 ही रखना है। ठीक है। तो जो आपका आंसर यहां पर निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 100% वैल्यू। अब प्रॉफिट हो रहा है, सीपी से बढ़ के एसपी कितना हो गया, 2 हो गया। तो डिफरेंस आपका 1 हो गया, 1 के रिस्पेक्ट में सीपी ही रखोगे आप डिनोमिनेटर में। तो जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल के आएगा, यहां पर क्या निकल के आएगा, 100%। अब सर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन कैसे मैच करेगा। ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन क्या करेंगे, यहां पर 100% लिख ले रहे हैं। ठीक, क्योंकि हमने क्या किया था, यहां पर वैल्यू चेंज की थी। तो वैल्यू चेंज की थी, तो वैल्यू चेंज करने के हिसाब से मैं क्या कर दूं, यहां पर 100% लिख ले रहा हूं, और उसी को क्या कर दे रहा हूं, 100% इज योर राइट आंसर। ठीक। अब पेपर में आता है क्या, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, भैया लिखा हुआ है आपके सामने, इसीलिए ये सारी चीजें लेकर के आता हूं। देखो एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, 13 जून 2019। 40 लेखों की विक्रय मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है। अब आपको क्वेश्चंस बहुत केयरफुली रीड करना है। विक्रय मूल्य, अब आपको एसपी के बराबर आपको क्या रखना है, 50 लेखों की लागत मूल्य सीपी को। तब यहां से आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। तो 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है वो 50 लेखों की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका सीपी। तो जो एसपी और सीपी का जो रेशियो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, 50/40। 0 से 0 कैंसिल, और जो सीपी का कंपैरिजन एसपी से करोगे, तो जो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा, हम अगर चाहें तो क्वेश्चंस को विद इन सेकंड भी उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक। कुछ नहीं है इन सब क्वेश्चनों में, विद इन सेकंड्स क्वेश्चन होने वाले हैं, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, बस क्या करना है आपको। मैंने डिफरेंस निकाल दिया, भाई क्या करोगे, 5 हो गया, ये 4 हो गया, डिफरेंस निकाला 1 5 के रिस्पेक्ट में, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा, यहां पर क्या निकल के आएगा, 20% प्रॉफिट इज योर राइट आंसर। 20% गेन जो होगा आपका आंसर होगा, 20% गेन। ठीक। सीपी भी पता चल गया आपको, सीपी की वैल्यू यहां पर कितनी है, सीपी सीपी कितना है, यहां पर 4 है, और जो एसपी है यहां पर वो क्या है आपका 5।
ध्यान नहीं दिया, गलत हो गया। बस यही नहीं करना है आपको, ठीक है। तो जो सीपी है यहाँ पर, सीपी एसपी अपॉन सीपी हो जाएगा, ये 50/4 हो गया, ये 50/40 हो गया, 0 से 0 कैंसिल। जो आपका सीपी यहाँ पर है ये है आपका 4, और जो एसपी है यहाँ पर ये क्या है 5। एक के रिस्पेक्ट मतलब एक आपका डिफरेंस है, सीपी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा ये निकल के आएगा आपका 25% इज योर राइट आंसर। ठीक, 25% इज योर राइट आंसर। बहुत ध्यान से करना है, ऐसे ही गलती हो जाती है जब ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सीपी की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर 4, और जो एसपी की यूनिट है यहाँ पर कितनी है 5। ठीक, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये भी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं आप, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में क्वेश्चन आया है, जनवरी 2022 में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस पेपर में। अब आपको क्या करना है कि यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, आपको एसपी सेलिंग प्राइस, ये चीजें आपको केयरफुली रीड करनी है, और सीपी, ठीक है। अब क्या करोगे, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो यहां पर 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिखोगे तो ये हो जाएगा 7SP इज इक्वल टू 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 8CP। तो सीपी अपॉन एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू, आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 8/7। तो जो सीपी से कंपैरिजन करोगे तो ये 7 से बढ़ के एसपी कितना हो गया 8 हो गया, तो जो डिफरेंस निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। सीपी की वैल्यू यहां पर क्या है 7 यूनिट, तो 7 से कंपैरिजन करोगे, और आपको क्या करना है बताना है 1/7 आपको पता था ये क्या होता है 14 सही 2/7% इज योर राइट आंसर। लेकिन ऑप्शन में क्या है आपके, ऑप्शन में ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अब हम, मेरा यहां पर कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब कंसेप्ट चेंज हो गया है, ठीक। कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सीपी और एसपी ऑफ एन आर्टिकल आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं यहां पर हम डायरेक्ट। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है आपको बताना है। 33 मीटर कपड़ा बेचकर, 33 मीटर कपड़ा बेचने का मतलब, क्वेश्चन रीड करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, सारी चीजें क्वेश्चंस में ही हिडन होती हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचकर मतलब सीपी, दुकानदार ने बेचा तो मतलब उसका क्या होगा सीपी। 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ होता है, 11 मीटर की लागत मूल्य का क्या होता है लाभ होता है। तो यहां पर आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले हम बेसिक से करेंगे क्वेश्चन को, पहले हम क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे, फिर देखते हैं क्या शॉर्ट ट्रिक इसकी बन सकती है कोई, अगर बनेगी तो बिल्कुल हम बताएंगे आपको। अब ये बेसिक मेथड क्या है, यहां पर 11 मीटर की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, 11 मीटर की लागत मूल्य, ये समझ में आ गया होगा, जो आपका लैंग्वेज लिखी है उसी को हमने सिर्फ लिखा है। 11 मीटर की लागत मूल्य का यहां पर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों यहां पर मीटर लिखा हुआ है, कहीं कहीं मीटर की जगह आपको वस्तुएं लिखा मिलेगा, 33 वस्तुएं बेचकर, कहीं कहीं आपको 33 वस्तुएं बेचकर राधे को 11 वस्तुओं की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो हम यहां पर ट्रीट करेंगे वस्तुएं, हम लिखेंगे आर्टिकल ही, यहां पर आर्टिकल कहे या वस्तुएं कहे तो वो आर्टिकल ही होगा। अब आपको क्या बताना है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो यहां पर मैंने आपको बताया था जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड सेशन हुए कि जो आपका प्रॉफिट होता है वो क्या होता है भाई, वहां पर क्या होता है सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है छोटा, एसपी माइनस सीपी, ये आपका क्या होता है प्रॉफिट। ठीक, तो प्रॉफिट की जगह पे क्या रखोगे आप, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 11CP। अब कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो 33 मीटर कपड़ा बेचकर, ठीक ये सीपी है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 33 से आप क्या करोगे भाई, प्रॉफिट तो हो रहा है ना 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो 33 से क्या करोगे मल्टीप्लाई,
तो 33 एसपी माइनस 33 सीपी 11 सीपी, 33 एसपी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 44 सीपी। तो एसपी और सीपी का जो रेशियो निकल के आएगा यहां पर वो निकल के आएगा 44/33। 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। तो सीपी से बढ़ के जो एसपी हो गया वो कितना हो गया 4। सीपी से बढ़ के जो एसपी है यहां पर ये वैल्यू निकल के आई आपकी 4। तो यहां पर क्या करोगे, डिफरेंस कितना निकल के आया, 1 निकल के आया सीपी के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर नीचे क्या रखना है, डिनोमिनेटर में 3। और आपको पता है कि जो आपका 1/3 होता है ये होता है 33। 1/3% इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। एक हम और मेथड देखते हैं, मेथड सेकंड। विद इन सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, ये सब नहीं करना है आपको भाई। जो आपका प्रॉफिट होता है ये क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, पता है आपको, ठीक। अब यहां पर आपका क्या कहा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन रीड करें। लिखा हुआ है कि 11 सीपी 33 मीटर कपड़ा बेचकर सीपी की जो वैल्यू है यहां पर वो कितनी है, 33। यहां जो सीपी है वो कितना है 33, और जो प्रॉफिट है यहां पर ये क्या है, यहां पर 11 सीपी। तो प्रॉफिट की जगह पर क्या पुट करोगे, 11 सीपी, 11 सीपी अपॉन 33, ठीक। तो यहां पर आपको रखना है ऊपर 11, प्रॉफिट की जगह पे क्या करना है 11 पुट करना है, और सीपी की जगह पे आपको क्या करना है 33, ठीक है। और इंटू क्या करना है आपको, परसेंटेज बताना है। तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 33। 1/3% इज योर राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। 33 सीपी, ठीक। तो सीपी की जगह पे ये पुट कर दिया, और यहां पर कितना आएगा 11 पुट कर देंगे प्रॉफिट की जगह पे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के आपका यही आंसर आएगा। 14 वस्तुओं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है, इसका हानि प्रतिशत क्या है आपको बताना है, हानि प्रतिशत आपको बताना है। अब हानि प्रतिशत आपको बताना है तो क्या करोगे, 14 वस्तुओं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं की लागत मूल्य की हानि होती है। बस आपको यही टर्म आपको पकड़ना है। हम बेसिक से नहीं बताएंगे, अब बेसिक से करने को क्या कर सकते हो आप, लेकिन मैं डायरेक्ट लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला ले रहा हूं। तो लॉस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू, लॉस कितना हो रहा है 2 वस्तुओं के बराबर, तो ऊपर आपका हो जाएगा 2, और नीचे आप क्या पुट करोगे सीपी में 14 वस्तुओं, 14 वस्तुएं बेचने पर, और इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 1/7 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा 14.3% इज योर राइट आंसर। 14 2/7 इज इक्वल टू 14.3%, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर आपका होगा दोस्तों। 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 5 मीटर की बिक्री मूल्य हासिल करती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सारी चीजें हिडन है आपके क्वेश्चन में, बार बार मैं रीड कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। कि अब यहां पर हम सीपी सीपी अभी कर रहे थे कि प्रॉफिट बराबर 11 सीपी के बराबर लाभ हुआ, लेकिन अब आपका क्वेश्चन में चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है, 5 मीटर की बिक्री मूल्य के बराबर। तो बिक्री मूल्य के बराबर अब सीपी की जगह आपको क्या करना है, एसपी लिखना है। और 25 मीटर कपड़ा बेचकर, 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर की बिक्री मूल्य हासिल करती है, उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। 5 मीटर की बिक्री मूल्य हासिल करती है, ठीक। 5 मीटर की बिक्री मूल्य का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 5 एसपी। पी बराबर, अब यहां पर क्या है 5 एसपी, अच्छे से समझिए। बेसिक से मैं बता दूं पहले आपको ये क्वेश्चंस, क्योंकि अभी बेसिक समझिए।
वहां पर सीपी था जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन हुए, वहां पर प्रॉफिट जो था 5 सीपी के बराबर था, लेकिन यहां पर क्या है 5 एसपी के बराबर है। अब 25 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो भाई प्रॉफिट के केस में आप क्या करोगे? प्रॉफिट के केस में आपको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 5 एसपी। 25 मीटर कपड़ा बेचकर बात की गई है, तो ये आप क्या करोगे, 25 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 25 एसपी माइनस 25 सीपी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5 एसपी। 25 एसपी इज इक्वल टू, ये वैल्यू जब आप आरएचएस में लेकर के आओगे तो 25 और 5 कितना हो जाएगा आपका 30 एसपी। तो एसपी सॉरी एसपी एसपी लेकर के आना है आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका आरएचएस में क्या है एसपी है, तो एसपी वैल्यू क्या करोगे एलएचएस में लेकर के आओ, तो ये हो जाएगा आपका 25 एसपी 25 एसपी माइनस 5 एसपी इज इक्वल टू 25 एसपी। 25 माइनस 5 तो ये हो जाएगा आपका 20 एसपी इज इक्वल टू 25 एसपी। ठीक है दोस्तों, ये आपका सॉरी ये 25 सीपी, ठीक 25 सीपी, तो एसपी और सीपी का रेशियो क्या निकल के आएगा 25 अपॉन 20, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो जो यहां पर सीपी और एसपी का जो रेशियो है, तो डिफरेंस क्या है भाई, सीपी से एसपी के बीच का जो डिफरेंस है यहां पर वो क्या है 1 4 के रिस्पेक्ट में। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो प्रॉफिट कितने निकल कर आएगा 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये बेसिक मेथड है, थोड़ा सा शॉर्ट मेथड पे बात करते हैं। क्या शॉर्ट हो सकता है क्वेश्चन? बिल्कुल हो सकता है। यहां पर क्या बात की गई थी, अगर मेथड सेकंड की बात करें, प्रॉफिट बराबर जो ऊपर दिया गया था आपको कितना दिया गया था, प्रॉफिट बराबर जो आपका गिवन है ये है 5 एसपी, 5 एसपी, प्रॉफिट बराबर 5 एसपी, सीपी कितना होगा, अच्छा ये बताओ। अगर प्रॉफिट 5 एसपी का हो रहा है तो सीपी और एसपी का आपको रेशियो बताना है, आपसे मैं ये पूछ रहा हूं। प्रॉफिट भी दिखाना है आपको और एसपी की वैल्यू 5 होनी चाहिए आपको बताना है, ठीक। तो 5 होना चाहिए, तो एसपी की वैल्यू मैं यहां पे क्या कर दे रहा हूं 5। अब प्रॉफिट होना चाहिए क्या 25 वस्तुओं के बराबर, तो जो टोटल यहां पर 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर की बिक्री मूल्य हासिल करती है, तो जो सीपी है समझ लेते हैं थोड़ा, तो जो यहां पर सीपी है वो क्या है यहां पर 25 और 5 मीटर की बिक्री मूल्य हासिल करती है, ठीक है। तो जो सीपी होगा यहां पर 20 होगा और जो एसपी होगा यहां पर वो कितना होगा, भाई बिक्री मूल्य हासिल करती है 5 का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना होगा 20 होगा, और जो एसपी होगा यहां पर वो कितना होगा 25 होगा, ठीक। तो जो यहां पर आंसर निकल के आएगा आपका क्या निकल के आएगा, सीपी और एसपी अब आपको पता चल गया। तो यहां पर क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 का हो रहा है, सीपी के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 100, तो 5 1 5 ये हो जाएगा आपका 5 4 20। तो यहां से आपका आंसर वही सेम निकल के आएगा, 25% इज योर राइट आंसर। यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड अगर नहीं समझ में आया है तो आप जा करके फिर से समझिए ये, ठीक। क्योंकि सीपी आपको आपके क्वेश्चन में नहीं गिवन है, आपको क्वेश्चन पढ़ के वहां से कंक्लूजन निकालना है कि सीपी की वैल्यू आखिर यहां पर क्या है, ठीक है। आप बैक कर सकते हैं, चीजों को फिर से समझ सकते हैं।
कि ये सीपी कैसे आया। 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, नुकसान प्रतिशत आपको बताना है। आपको यहां पर नुकसान प्रतिशत बताना है। नुकसान प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा, 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। तो यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, क्या निकल के आएगी, लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, आपसे पूछा है। बिक्री मूल्य क्या, एसपी। एसपी होगी तो 72 नहीं, अब यहां पर होगा सीपी की जो यहां पर वैल्यू होगी ये होगी 80। 72 लेखों को बेचने से, तो जो सीपी की वैल्यू होगी, बेचने से बात की गई है 72, तो 72 जो वैल्यू होगी यहां पर वो किसकी होगी, एसपी की होगी। 8 का तो नुकसान हुआ है भाई, 80 बेचा, 8 का नुकसान हुआ। दुकानदार के पास 80 है कोई भी चीज, और 8 का नुकसान होकर के जो आपका एसपी की वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 72 निकल के आएगी। अब यहां पर क्या करोगे, लॉस में आपको क्या रखना है भाई, सीपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस है यहां पर वो कितना है, 8, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 8 गिवन है। तो यहां पर आपको क्या पुट करना है, 8 सीपी के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 80। तो ये वैल्यू जो आपकी निकल के आई ये निकल 10%। और राइट आंसर ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा बैक करिए, फिर से समझिए, आपको लिटरली समझ में आएगा क्वेश्चन ये कैसे हुआ। देखिए पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं, या रिलेवेंट है या फिर मैं लेकर के आ गया, कुछ भी आपको करवा दिया। क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एसएससी सीजीएल 13 जून 2019 इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, 800 रुपए में 2 लेख बेचकर, 800 रुपए में 2 लेख बेचकर, 800 रुपए में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ है। लाभ प्रतिशत आपको बताना है। आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत यहां पर क्या होगा, लाभ प्रतिशत यहां पर क्या होगा दोस्तों, आपको यहां पर बताना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 5 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर लेख यहां पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, और बेच कितनी रहे हो भाई, कितनी वस्तुएं बेच रहे हो यहां पर, 2 वस्तुएं, 2 लेख बेचकर 5 लेखों को 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है, तो आप क्या करिए, डायरेक्ट लाभ प्रतिशत लिखिए, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 लेखों पर, 5 लेखों पर, तो जो सीपी की वैल्यू आएगी यहां पर वो क्या निकल के आएगी, 2 गिवन है आपके क्वेश्चन में, और इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका होगा 5×5 = 25, 250% इज योर राइट आंसर। 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर उसने कुल 800 के लेख खरीदे तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा, आपको बताना है। कितने में बेच दिया होगा आपको बताना है। कैसे करोगे, पहले आपको परसेंटेज यहां पर निकालना है, पहले यहां पर आपको परसेंटेज निकालना है। 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर यहां पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 5 प्रॉफिट, लेख कितने बेच रहा है 25, तो मतलब सीपी की वैल्यू आपको यहां पर कितनी पुट करनी है 25। तो जो आपका परसेंटेज यहां से निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20%। अब ये जो 20% वैल्यू है यहां पर, ये किसकी है 20% वैल्यू,
यहां पर 20% वैल्यू किसकी है? तो जो 800 लेख खरीदे, 800 लेख खरीदने का मतलब टोटल जो सीपी है 100% की वैल्यू जो होगी वो होगी 800, और आपको क्या बताना है? 20% की आपको वैल्यू बतानी है, क्या होगा? ठीक, 20% प्रॉफिट निकल के आया है तो 100 में क्या कर दोगे आप? डिसाइड कर दोगे, तो आपको 120% की वैल्यू बतानी है। तो 100% इज इक्वल टू आपका 800, 100% इज इक्वल टू आपका 800 निकल के आया, तो आपको 120% की वैल्यू बतानी है, क्या होगा? तो 800 अपॉन 100 इंटू 120, ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 12 8 जा कितना हो गया? 96। ठीक है, तो आपका 960 आपका क्या होगा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मेरे सेशंस अच्छे लग रहे होंगे और लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में मेरे को बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए अपने लेक्चर में, और हमारे सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।